आज हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.2 करनी है। उससे पहले लेकिन हम करेंगे इसको जो प्रूव करना है उसके लिए हम थोड़ा इंट्रो करेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपने पहले वैसे कर रखे हैं कि √2, √3, √5 एंड इन जनरल के √p इज इरेशनल। ये क्या होता है? वेयर p इज प्राइम, ये प्राइम है कोई भी, तो ये इरेशनल होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर जहाँ पे जैसे 25 हो, 25 का तो फिर रूट हो जाएगा 5, फिर वो इरेशनल नहीं हुआ। तो इसमें हमने वन ऑफ द थ्योरम्स, इसको हम कैसे करेंगे? जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम 1.1, इसमें ये जो आपने इधर की हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, क्या है वो? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये क्या है? यूनिक होती है सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली आज हमने ये करना है। तो इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ये क्या होता है? इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p ओवर q। अगर हम इसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते देन इट इज इरेशनल। ठीक है। अब इनमें क्या क्या आए थे? √2, √3, √15, पाई, माइनस √2 ओवर √13, 0.101, 110, 111, ऐसे ये और आगे आगे चलता जाएगा। अब इसको हमने, ये जो सारे है ना √2, √3, ये आपके सम्स में आएगा। तो हम √2 को इरेशनल प्रूव करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे प्रूव? वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम हुज प्रूफ इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो वो अभी मैंने बताया कि थ्योरम 1.1 उसके ऊपर बेस्ड है। हालांकि ये जो थ्योरम 1.2 है ये आपके नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये आपको अंडरस्टैंड होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आएगी तो आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। सॉरी। तो इसमें जो ये थ्योरम है ये मैंने आपके लिए बहुत सिंपल की है कि ये थ्योरम में क्या है? थ्योरम है 1.2, लेट p बी ए प्राइम नंबर। इफ p कोई भी प्राइम नंबर होगा, आपने यहाँ पे ये है ना, ये इरेशनल के लिए, तो ये प्राइम नंबर, लेट p बी ए प्राइम नंबर। अब थ्योरम क्या है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, फिर वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका। ठीक है। तो इस थ्योरम को हमने ये यहाँ पे आपको काफ़ी मैथमेटिकल और थोड़ी कंफ्यूजिंग या थोड़ी टफ लगेगी लैंग्वेज, ये मैंने आपके लिए थोड़ा इजी बनाया है। इसमें आपके ये एक्सरसाइज वैसे तो 1.2 है, लेकिन मैंने पहले थ्योरम 1.2 की है। तो इसको कैसे किया है? लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये तो हो गई थ्योरम आपकी। अब प्रूफ, इसको करना कैसे है? हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, क्योंकि यही अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गई है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली। तो अब यहाँ पे क्या है? लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने अभी बताया था ना कि थ्योरम 1.1 को हमने यूज करते हुए करना है। उसके 1.1 में क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? ये a कोई नंबर है, उन्होंने ये a कहा है ना कि जिसको डिवाइड करना है। a की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे p1 इंटू p2 इंटू डैश डैश डैश, कुछ भी आता जाएगा, इंटू pn। ठीक है। ये सारे नंबर है, ये नंबर 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने n लगाया है। ये हो गया हमारी एक इक्वेशन। अब वेयर ऑल p, ये सारे जो p हैं ये क्या है? आर प्राइम्स, ये प्राइम नंबर्स हैं सारे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। मे बी सेम
और डिस्टिंक्ट। अब ये कुछ सेम भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3 24। अब ये कुछ सेम है, अलग है, ऐसे ही जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। नाउ स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 को स्क्वेयर करना है, तो क्या हो जाएगा इसका? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू P1 का स्क्वेयर इंटू P2 का स्क्वेयर इंटू डैश डैश जो सारे आ जाएंगे इंटू Pn का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगी, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि जैसे यहाँ 24 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं सबका स्क्वेयर होगा। ओके, अब वी आर गिवन दैट, अब हमें क्या गिवन है कि P डिवाइड्स A स्क्वेयर। ठीक है, देयरफॉर इट कुड बी P1 P2 इनमें से कोई भी नंबर मतलब हमने लेना है कि जो A स्क्वेयर को डिवाइड करता है, एनी ऑफ देम। ठीक है, इट कुड बी एनी ऑफ देम, यहाँ में से कोई भी एक नंबर की हम बात करेंगे। ऑल दीज P, ये सारे जो P1 P2 Pn हैं, आर ऑल्सो इन 1, इसमें भी हैं। ये क्या कह रहे हैं कि P डिवाइड्स A स्क्वेयर। ठीक है ना, ए स्क्वेयर की हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो P1 है, P कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है ये सारे P कहाँ हैं? ऊपर A में भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो सारे P है ये सब ऊपर भी आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अगर डिवाइड करा है और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यही प्राइम नंबर्स कहाँ है? ये ऊपर भी हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो देयरफॉर इसका मतलब ये क्या हुआ? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब मान लो A है 6, ठीक है, तो A 6 है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, P इज इक्वल टू 3 प्राइम नंबर है। अब क्या है? P डिवाइड्स A स्क्वायर, यही हमने कहा ना कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, 3 डिवाइड्स 36, तो ये क्या बन जाएगा? 36 को 3 से डिवाइड किया 12, राइट? तो देन बाय थ्योरम 1.2 P डिवाइड्स A, तो P फिर क्या है हमारा? 3, P डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2। तो क्या हुआ कि कोई भी प्राइम नंबर जब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा? उसके सिंगल को भी डिवाइड करेगा, जो मतलब स्क्वायर जब वो नहीं था। तो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ये सारे में, तो A को भी डिवाइड करेगा। तो फिर हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी कि इफ, इक्वेशन नहीं सॉरी मतलब थ्योरम, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो थ्योरम है, ये हर एक में यूज होगी, अदरवाइज सबको स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो A को कैसे डिवाइड किया? ठीक है, तो वो क्यों डिवाइड किया? क्योंकि P जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर इसमें भी आता है, इसमें अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम वहां पे भी डिवाइड करेगा। ये मैंने आपको अभी इलेबोरेट करके समझाया है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा सबको। तो अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब इसके बाद फिर इस पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने ये थ्योरम ही बनाई है इन्होंने, लेकिन एग्जाम्पल भी कह सकते हो, थ्योरम भी कह सकते हो, क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये थ्योरम भी है। तो थ्योरम क्या मतलब हो गया कि इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए तो ये हमारा प्रूफ क्या है? तो ये है तो है ही ना, √2 इज इरेशनल है। तो जब हमें इसको प्रूव करना है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल, कि ये इरेशनल नहीं है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ से किया है क्वेश्चन। ये थ्योरम 1.3 हमने क्या प्रूव करना है? √2 इज इरेशनल। ओके, अब √2 इज इरेशनल के लिए मतलब इसका प्रूफ क्या करेंगे हम? लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे? ऑन द कॉन्ट्रेरी भी लिख सकते हो आप, और वैसे भी लिख सकते हो कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, सिंपल। अब अगर हमने ये शुरू किया कि √2 इज रैशनल है,
अब रैशनल में क्या होता है, देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 को P/Q की फॉर्म में, हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तभी रैशनल होगा। सपोज इसमें अब क्या है कि P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहाँ पे इनमें कोई कॉमन फैक्टर इसमें लिखा है हमने अदर देन 1, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है वे कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हम आगे देखते हैं। नाउ वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है कोई भी मतलब होगा तो उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन गया, तो वो इनको डिवाइड करने के बाद क्या, ये तो आंसर है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा √2, इसको डिवाइड, इनमें जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके ये आ गया आंसर R/S। ये इसका क्या मतलब है, ये R और S क्या आए हैं, वेयर R एंड S आर को प्राइम। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो क्या है, अब मैंने आपको इधर ये एक एग्जांपल ली है, लेट A = 30/24, ठीक है, तो A को हमने इनको कट कर दिया, किससे कट करा है मैंने, 6 से कट करा है, 6 5 = 30, 6 4 = 24, ठीक है, तो वो जो 6 कॉमन फैक्टर है दैट इज 6, तो उस कॉमन फैक्टर से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये जो 5 और 4 आ गए ये को प्राइम हो गई अब, ठीक है ना, अब पहले मैं 2 से फिर 3 से ऐसे भी कट कर सकती थी, मैंने डायरेक्ट 6 से करा है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको वैसे यहाँ शो नहीं करना होगा। तो 5 एंड 4 आ गए, दीज आर को प्राइम, नो कॉमन, अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, हालांकि 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 × 2, बट 5 एंड 4 दीज आर को प्राइम, कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये कट करके जो कॉमन फैक्टर आया था उससे डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया वो को प्राइम आ गए, ठीक है। इस सारे को सिर्फ आपको समझाने के लिए है जो मैंने इधर किया है, कि ये जो P/Q था इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, हमने क्या लिया कि सपोज P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 तो सब में ही होता है, किन्हीं भी 2 नंबर्स में 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है। तो P/Q को हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे किया था 6 से, तो इसी तरह वो कॉमन फैक्टर जो भी है उससे डिवाइड करा, आंसर क्या आया, R/S, ठीक है, R/S जो आया आंसर वो क्या है, वो को प्राइम है, लाइक दिस, ठीक है, तो ये को प्राइम है। को प्राइम में आ गया मतलब जैसे ये 5/4 आ गया, A = 5/4 आया ना, तो उस तरह से ये तो इधर है ही है, तो R/S आ गया। अब इसको इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, S × 2 = R, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ये सब जो है ये वाला ये सिर्फ आपको इस पार्ट को समझाने के लिए मैंने लिखा है, राइट। अब ये आ गया हमारे पास, अब इसको हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वेयर करे, ये कर दिया स्क्वेयर, तो इसका क्या बन गया, S का बन गया S², √2 का बन गया 2, √2 को जब हम स्क्वेयर करते हैं तो अंडर हट जाता है, अंडर और स्क्वेयर हट जाते हैं 2, और इधर आ गया R², मतलब इधर भी स्क्वायर, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है, R का स्क्वायर R², तो इसको हमने अब ये इसको मैंने ऐसे लिखा 2S² = R²। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, S² = 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया R²/2, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया 2 / R², ठीक है। नाउ बाय थ्योरम 1.2 जो हमने अभी पीछे की थी, ये वाली थ्योरम क्या कहती थी हमारी, कि इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A, ठीक है, ये थ्योरम, तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे कि इफ 2 डिवाइड्स R² देन 2 डिवाइड्स R। नाउ बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स R, इफ P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स R² देन 2 डिवाइड्स R, ये बाय थ्योरम 1.2, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं, R = 2C, R = 2C कैसे, इसको थोड़ा और मैं इधर भी कर सकती हूँ थोड़ा सा, कि 2 डिवाइड्स R ना, R/2, 2 डिवाइड्स R, ठीक है, तो दिस इज तो R क्या हो गया, ये R, इसको चलो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, R डिवाइड्स 2,
ठीक है। सपोज 10 है, 10 डिवाइड्स 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया कट करके। और 5 इंटू 2, 10 को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 ओवर 2, 2 कट गया, 5 आ गया। और 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, मतलब कि ये 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये R, ये 2 इंटू सी, मतलब 10 इज इक्वल टू 2 इंटू सी, जो 2 इंटू 5 है। तो आप इस 5 को 2 के मल्टीपल लिखना है, तो इस 5 को हमने सी मान लिया जैसे कि, ठीक है। तो इसको हमने 2 इंटू सी मान लिया, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है कि 2 का मल्टीपल हो गया, 2 इंटू 5 है ना, तो 2 का मल्टीपल हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल टू 2C। R अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो डिवाइड करके जो कुछ तो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा, 2C। ओके। अब फ्रॉम 1 एंड 2, दिस फ्रॉम 1 एंड 2, इनसे अब यहां पे क्या था, R इज इक्वल टू दिस S इंटू अंडर रूट 2, यहां पे है R इज इक्वल टू 2 इंटू सी, क्योंकि R 2 को डिवाइड कर रहा है, R को 2 डिवाइड कर रहा है, यस। तो जब डिवाइड करके जो भी आंसर आता है तो वो 2 इंटू समथिंग आ जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू 2C। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये S इंटू 2 अंडर रूट एंड 2C, ये इक्वल आ गए, ठीक है। अब ये इक्वल आ गए तो इनका क्या बन गया, S। अब इसके बाद हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो S स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, ठीक है। तो S स्क्वायर क्या आ गया, इसको हमने इधर 2 को इधर ले आए, 2 2 सा 4 कट गया, C स्क्वायर ऐसे ही है, दिस इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2C स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया था ना 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, S स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू C स्क्वायर। तो ये आ गया S स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया था ना, S स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, S स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर। नाउ इफ 2 डिवाइड्स S स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहे हैं S स्क्वायर को, देयरफॉर 2 डिवाइड्स S, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर से बाय थ्योरम हमारी जो ये हमने की है, थ्योरम 1.2, यहां पे हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.2, ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, ये थर्ड हमारी इक्वेशन आ गई। और 2 इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये 2 थी, ठीक है। और ये हमारी 3 बन गई। फ्रॉम 2 एंड 3, अब इनमें क्या है, ये क्या था, R इज इक्वल टू 2C, और थर्ड में क्या आया है, फ्रॉम 2 एंड 3, इसमें आया R एंड S हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 डिवाइड्स S, ठीक है। और इसमें ये क्या है, R इज इक्वल टू 2 इंटू सी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 आ रहा है इसके, और यहाँ पे S जो है इसको 2 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब S में भी क्या है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। देयरफॉर R एंड S हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 2, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे जब हमने S को 2 से डिवाइड किया, ये जो चीज मैंने यहाँ पे समझाई है ना, कि जब R को 2 से डिवाइड किया तो R इज इक्वल टू C इंटू 2 हो गया। इसी तरह S भी जब 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो S भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 आ गया, R में भी 2 आ गया, और S में भी 2 है। जब S 2 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 डिवाइड्स S, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये S स्क्वायर इज ओवर 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर, तो देयरफॉर यहाँ पे S ओवर 2, ये S को 2 से डिवाइड हो पा रहा है, डिवाइड कर रहा है ना S को 2, तो इसका मतलब है 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 S का फैक्टर बन गया। अब
s का फैक्टर 2 बन गया और उधर r का भी फैक्टर है, यहाँ पे ये हमने लिखा है, ये r का भी फैक्टर बन रहा है वो है 2। तो इसका मतलब 2 कॉमन आ गया दोनों में। जब 2 कॉमन आ गया तो फिर तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई, जो हमारे ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, जो हमने पहले एज्यूम किया था, हमारी एजम्पशन जो है वो गलत हो गई। हमने क्या करा था, हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 इज रैशनल, ठीक है। तो रैशनल क्या होता है, √2 कैन बी रिटन एज, रैशनल को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज P and Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, R and S have no common factor, but this contradicts the fact that R and S have no common factor। यहाँ तो ये तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, पर इरेशनल में क्या होता है कि R and S have no common factor, ठीक है, अदर देन 1, को प्राइम मतलब। तो therefore our supposition is wrong। क्या हो गया फिर इसका मतलब, therefore √2 is, हमने जो सपोज किया था कि दैट √2 इज रैशनल, ठीक है। सो ये हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज नॉट रैशनल, दैट इज इरैशनल, ठीक है ना। क्यों इरैशनल, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। और यहाँ तो हमने रैशनल करके बनाया कि 2 कॉमन फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई है। अब ये क्या बन गया है, वी कंक्लूड दैट √2 इज इरैशनल, ओके। एंड ये √2 का हो गया, सेम √3 का है। एक बार मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ से समझाती हूँ, फिर रिटर्न में बाद में हम करेंगे। प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर आपको ये अभी तक का समझ आ गया है तो ये आगे भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट द टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल। अब हमने इसको क्या मान लिया कि ये रैशनल है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b, मतलब 0 नहीं है तो ये क्या किस में लिखा जाएगा, a/b की फॉर्म में लिख देंगे √3 अगर रैशनल है तो। सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर, ऑब्वियसली अब a और b लिखा, हम पहले भी देखो यही किया ना कि इनमें कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द, फिर हमने क्या करना है उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके क्या आ जाएंगे, को प्राइम आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट हो गया। उसके बाद इनको बी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, फिर स्क्वेयरिंग करनी है, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है, फिर से हमने a² को 3 से डिवाइड करना है। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंगली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, a 3 से डिविजिबल हो गया। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c, जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था 2 में। अब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 3b²। अब उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3b² √3 था, ये करके ये सारा आ जाएगा b² इज इक्वल टू 3c²। दिस मीन्स अब यहाँ पे क्या हो गया, b² भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 इधर आ जाएगा। तो सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब b भी डिविजिबल हो गया एंड c भी, बट देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। अब क्या हो गया, a और b में 3 कॉमन फैक्टर हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द कौन-सा फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो a एंड b आएंगे ये को प्राइम आएंगे, पर यहाँ तो उनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3। तो इसका मतलब है ये चीज़ गलत हो गई, हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई है। एज्यूम क्या किया था कि √3 इज रैशनल, तो वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरैशनल, ठीक है। और ये मतलब हमारी एग्जाम्पल भी है और ये एज ए सम भी आ जाता है। एंड नेक्स्ट जो है क्लास 9 में हमने किया है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। अगर हम सम करें या डिफरेंस करें और एक रैशनल है एक इरैशनल है तो आंसर क्या आएगा, इरैशनल, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। एंड द प्रोडक्ट एंड कोशेंट, मगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर दैट इज इरैशनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम करें या डिफरेंस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर है तो आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा, ठीक है।
अब ये सारा हमें ये क्वेश्चन भी हमें प्रूव करने हैं। मैं एग्जांपल्स आपको एक बार दिखा देती हूँ। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसमें ये क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट वही फिर से कॉन्ट्रेरी के ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल है, दिस इज वी कैन फाइंड को प्राइम, फिर हमारा ये आ जाएगा को प्राइम ए एंड बी। इसको हम करेंगे ये 5 माइनस √3 ये इधर आ जाएगा। अगर हमने इसको ए एंड बी, ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा, ऑब्वियसली जैसे पहले लिखा था दिस इज इक्वल टू ए ओवर बी करके, तो ये सॉल्यूशन करा है, ये पहले ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा, 5 इधर एक साइड में आ गया, ए और बी के, इसको √3 को हमने सेपरेट रखना है, रूट वाले को। ठीक है, रूट वाला सेपरेट हो जाएगा, रीअरेंज करके ये सारा ये बन गया इसका। फिर अब इसमें क्या हो जाता है कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट, ये हमने इसको सारा सॉल्व करके ये बना लिया, एंड सो √3 इज, अब ये सारा क्या है, ये रैशनल है, इसका मतलब ये भी रैशनल हो गया, बट ये इरेशनल है, वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर होता है, इसलिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन कि दिस इज रैशनल, कि फिर से हमने शुरू में ये कर दिया था कि ये रैशनल है, तो वो एजम्पशन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है। इट मीन्स ये जो आंसर है ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो सेम इसका आता है इसके प्रोडक्ट का, कि इसको हमने पहले क्या मान लेना है कि ये रैशनल है, रैशनल है तो फिर हम क्या मान लेंगे कि ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए ओवर बी का थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करके हमने ऐसे दिखाना है कि ये जो रूट वाला है इसको सेपरेट कर देना है, बाकी सबको सेपरेट करना है। अब ये सारा करके फिर इन तीनों, इन सब का हमने बता देना है कि ये सारे क्या हैं, ये रैशनल है, ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं, ये रैशनल है पूरा, तो ये रैशनल है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो क्या है ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्या करता है कि √2 इज इरेशनल, क्योंकि √2 तो इरेशनल है, वो तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हो गया रॉन्ग कि ये रैशनल का हमने इसको प्रूव कर दिया रॉन्ग, ये इरेशनल है तो इसके जो इक्वल ये है ये भी इरेशनल आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल जो ये जो बनता है ये इधर आया था, तो ये इसके इक्वल हमने यहाँ पे लिया ए ओवर बी इज इक्वल टू 3 × √2, तो ये भी इसका मतलब इरेशनल है। तो ये जो रैशनल हम सपोज करा था हमने वो रॉन्ग हो गया। आंसर क्या आएगा, तो सो दिस प्रूव्स इरेशनल, 3 × √2 इज इरेशनल। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।